जमात पंजुम रियाजी स्कॉलरशिप, इसमें हमारा टॉपिक शुरू था कसरे। कसरों के अंदर अब सबसे आखिरी टॉपिक बचा हमारा अशरी कसरे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन। कसरों का ये हमारा आखिरी टॉपिक, जो स्कॉलरशिप इम्तिहान के अंदर कसरों पे जो सवालात पूछे जाते हैं, उन सवालात में से कसरों पे जो सवालात पूछे जाते हैं वो सारे हमने हल कर चुके हैं। आज हम हल करेंगे ये 20 सवाल अशरी कसरों पे जो सवालात जमात पंजुम रियाजी के स्कॉलरशिप के इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो ये 20 सवालात सन 2016-17 से लेके सन 2025 तक जो पेपर में सवालात पूछे गए हैं, वही सवालात आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। इनको हल करने का तरीका आसान से आसान तरीके से हम कैसा हल करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे अशरी कसर किसे कहते हैं। अशरी कसर का हम मतलब समझेंगे, अशरी कसर का कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। अशरी कसर किसे कहते हैं? अशरी कसर सिंपल अल्फाज में, सादे अल्फाज में ऐसा अदद जिसमें आशरिया लगा हुआ हो, या 5.12, इसे हम अशरी कसर कहेंगे। ये हो गया हमारी अशरी कसर। दूसरे लफ्जों में ऐसी सादा कसर जिसके नसब नुमा में, जैसा 2/10, 3/100, 25/1000, 17/10,000, ऐसी कसरे जिनके नसब नुमा में 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे आदाद हो। 10 हो, 10 का 10 गुना 100, 100 का 10 गुना 1000, 1000 का 10 गुना 10,000, 10,000 का 10 गुना 1,00,000। यानी ऐसी सादी कसरे जिनके नसब नुमा में 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो, ऐसी कसरों को भी हम अशरी कसरे कहेंगे। इनको इसलिए अशरी कसरे कहेंगे ताकि इन आदाद में आशरिया लगाने में आसानी होती है। हम फौरन आशरिया लगा सकते हैं। अब कैसा आशरिया लगा सकते हैं वो भी देखेंगे हम। अगर अभी हमारे समझ में आया अशरी कसर किसे कहते हैं, ऐसी कसरे, ऐसा अदद जिसमें आशरिया लगा हो, उसे अशरी कसरे कहेंगे। इसको पढ़ेंगे हम 5.12। अब इनका मुकाम क्या है, इसके मुकाम को क्या पढ़ते हैं उसको भी समझेंगे हम। तो इस आशरे के बाद का जो पहला मुकाम रहता है, ये अदद का 10वां हिस्सा रहता है। आशरिया के बाद का जो पहला मुकाम रहता है, ये अदद का 10वां हिस्सा रहता है। आशरे के बाद का जो दूसरा मुकाम रहता है, ये किसी भी अदद का 100वां हिस्सा रहता है। आशरे के बाद का तीसरा मुकाम जो रहेगा, वो किसी भी अदद का 1000वां हिस्सा रहेगा। और आशरिया के बाद का जो चौथा मुकाम रहेगा, उधर दाएं हाथ की तरफ, वो 10,000वां हिस्सा होगा। किसी अदद का 10,000वां हिस्सा होगा। यहां समझना है हमको। आशरे के बाद जो पहला अदद रहेगा, उसकी कीमत 10वां हिस्सा रहेंगी किसी भी अदद की। दूसरा जो अदद रहेगा आशरे के बाद, वो 100वां हिस्सा रहेगा। तीसरा अदद जो रहेगा वो 1000वां हिस्सा रहेगा। चौथा अदद आशरिया में हम आगे जाएंगे उधर, तो 10,000वां हिस्सा रहेगा। अब अभी हमने देखे थे कि अशरी कसरे जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिनके नसब नुमा में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो। मिसाल के तौर पर हमने लिए थे अभी 2/10, इसे अशरी कसर कहते हैं। इसलिए अशरी कसर कहते हैं कि आशरिया लगाने में आसानी होती है। अब 2/10 को हम आशरिया लगा के लिखना है, तो उसको लिखेंगे 2.0 सॉरी, इसे लिखेंगे हम 0.2। इसका मतलब आशरिया कैसा लगाया हमने नसब नुमा में 10 है, नसब नुमा में 10 है, एक सिफर है, तो शुमार कुनिंदा में जो हिंसे दिए जाएंगे उसमें सिर्फ एक हिंसे में आशरिया लगेंगे। तो शुमार कुनिंदा में हमारा एक ही हिंसा है 2, एक ही हिंसा हम आशरिया में लेंगे। फर्ज कीजिए अगर शुमार कुनिंदा में 2 हिंसे रहते, ये 12/10 रहता मिसाल के तौर पर, तो हम इसे इस तरीके से लिखते थे 1.2। 12 इकाई के तरफ से एक ही हिंसा लेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास में नसब नुमा में सिर्फ 10 है। अब
अब दूसरी मिसाल देखेंगे हम। फर्ज कीजिए शुमार कुनिंदा में 3 हिंसी अदद है 325 और नसब नुमा में 100 है। नसब नुमा में 100 है, 2 सिफर है। तो आसान तरतीब ये है कि शुमार कुनिंदा का जो हिंसा है 325, इसके इकाई के जानिब से 2 हिंसों के बाद आशरिया लगा दिया जाए तो यह अदद है हमारा, इसकी कीमत है 3.25। फर्ज कीजिए इसी अदद को लिखते हैं हम 325 को नसब नुमा में 1000 लिखते हैं। अब यहाँ पे नसब नुमा में 1000 है, यानी 3 सिफर नजर आ रहे हैं हमको। तो शुमार कुनिंदा का जो अदद रहेगा हमारा, उस अदद में इकाई के जानिब से 3 मुकाम के बाद हम आश्चर्य लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नसब नुमा में 3 सिफर है, यहाँ नजर आ रहे हैं हमको 1 के साथ। तो 1 2 3 इनसे लेके हम आश्चर्य लगाएंगे और इसके इकाई में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिफर लिखेंगे। तो सिफर आश्चर्य 325 इसकी कीमत है। ये होगी हमारी अशरी कसर। फर्ज कीजिए इसी 325 को लिखते हैं हम नसब नुमा में, हम अब 10,000 लिखते हैं। नसब नुमा में 10,000 लिखते हैं। यहाँ पर 4 सिफर नजर आ रहे हैं हमको। आश्चर्य हमको लगाना है, 325 हमने लिख चुके हैं। आश्चर्य में हमें अब 4 हिस्से चाहिए इकाई की तरफ से। तो 1 2 3 ही हिस्से, तो चौथा हिस्सा हम सिफर को यहाँ बढ़ा लेंगे, फिर आश्चर्य लगाएंगे, फिर यहाँ पर इकाई में यहाँ सिफर लिखेंगे। इसे पढ़ेंगे हम सिफर आश्चर्य सिफर 3 2 5। तो ये है आश्चर्य लगाने की तरतीब आसान तरीके से। इस तरीके से हम आश्चर्य लगाएंगे। फर्ज कीजिए अगर यहाँ पर 325 के नसब नुमा में 10 रहता तो हमें सिर्फ एक ही हिंसा आश्चर्य में लेना पड़ता। इकाई जानिब से 325 हमने लिख चुके होते, इकाई जानिब से एक हिंसा लेंगे, तो इसे पढ़ेंगे हम 32.5। तो यहाँ पर 3 का जो मुकाम है ये इकाई वाला है। यहां से देखते हैं हम, यहाँ 3 का जो मुकाम है आश्चर्य के बाद ये इकाई का मुकाम कहलाएगा। ये दाई का जो तरतीब हमारी है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ पर दाई के मुकाम पर 3 है, इकाई के मुकाम पर 2 है, आश्चर्य है, और पहला जो मुकाम है 5, ये 10वां हिस्सा में है 5। यहाँ जो लिखे हमने तो यहाँ 3 इकाई के मुकाम पर है, आश्चर्य है, 2 10वें हिस्से में है, 5 100वां हिस्सा कहलाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे 3 हमारा 10वां हिस्सा है, इकाई में सिफर है, दाई के मुकाम पर 100वां हिस्सा जो है हमारा 2 है, 1000वां हिस्सा 5 है। यहाँ पर इकाई में सिफर है, 10वें हिस्से में हमारा यहाँ सिफर है, 100वें हिस्से में 3 है, 1000वें हिस्से में 2 है और 10,000वें हिस्से में 5 है। अब फर्ज कीजिए यहां से हमको मालूम करना है, सिर्फ 5 की कीमत मालूम करना है। फर्ज कीजिए 5 की कीमत क्या है, और अगर इसकी हमको तौसी सूरत लिखना है 5 की कीमत क्या है। एक दूसरी मिसाल लेकर देखते हैं हम। इसी मिसाल को हम तौसी सूरत में किस तरह लिखेंगे उसको देख लेते हैं। दोनों तरीकों से देखेंगे हम। फर्ज कीजिए अभी हमारे पास में मिसाल थी सिफर आश्चर्य सिफर 3 2 5। इसकी अगर हमको तौसी सूरत करना है तो यहां पर हम देखेंगे 3 जो है, 3 से शुरुआत करेंगे यहाँ पर 3। तो 3 यहां पर हमारा 100वें हिस्से में, इसी लिखेंगे हम 3/100 जमा 2000वें हिस्से में, इसी लिखेंगे 2/1000 जमा 5 10,000वें हिस्से में, इसी लिखेंगे 5/10,000। अब इसको हम अशरी सूरत में किस तरह लिखेंगे, अभी जो इसके पहले हमने देखे थे यहां पर नसब नुआ में 2 सिफर है, तो हमको इकाई की जानिब से 2 अदद लेके आश्चर्य लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारा सिफर आश्चर्य सिफर 3 जमा ये 2 हो जाएगा हमारा 2 और 2 सिफर लगाना पड़ेगा, फिर आश्चर्य सिफर सिफर 2, ये उसकी मुकामी कीमत हो गई। 5 की मुकामी कीमत 4 हिस्से है, तो 4 हिस्से आश्चर्य में लेना है। 4 सिफर है तो 4 हिस्से लेना है। 5 1 हो गया, फिर 1 सिफर, फिर सिफर, फिर सिफर, ये हो गए 4 हिस्से हमारे। अब आश्चर्य लगाएंगे हम, ये होगी इसकी मुकामी कीमत सिफर आश्चर्य सिफर 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 5। ये होगी हमारी तौसी सूरत। ये जो हमारे सामने दिया गया दर, ये हमने दोनों तरीके से उसकी तौसी सूरत करे, नसब नुमा में 10 100 1000 का हिस्सा लेकर और आश्चर्य लगाकर। सिफर आश्चर्य सिफर 3 2 5 की हमारी तौसी सूरत यहाँ पर मौजूद है। इस तरीके से की हम इसकी मुकामी कीमत को मालूम करेंगे। ये देखेंगे कि हिंसा कौन से मुकाम पर है, जिस मुकाम पर हिंसा रहेगा वो उसकी मुकामी कीमत होगी। आइए अब देखते हैं, हम सवालात हल करते हैं।
किस तरीके के सवालात हल करने के दौरान बहुत सारी नई चीजें भी आएंगी, उसको भी देखेंगे। पहला सवाल है हमारा, यहाँ लिखा हुआ है 5 सही अदद जमा 2/10 जमा 4/10 जमा 5/10। तफरीक करना है 2 सही अदद जमा 1/10 जमा 4/100 जमा 2/100। तो फौरन देखेंगे हम, ये 5 हमारा पूरा सही अदद है। अब हमको लगाना है आश्चर्य, 5 मुकम्मल अदद है हमारा। अब 2/10 है तो 10वें हिस्से में हमारा 2 है, 100वें हिस्से में 4 है, 1000वें हिस्से में 5 है। ठीक है। अब तफरीक करने से पहले हम आश्चर्य के नीचे क्या लगाएंगे? आश्चर्य। बाद में नहीं लगाएंगे, पहले ही हम आश्चर्य के नीचे आश्चर्य लगा लेंगे। सही अदद हमारा 2 है, 5 के नीचे 2 को लिख देंगे सही अदद। 1/10, 1 हमारा 10वें हिस्से में है, 4 हमारा 100वें हिस्से में है और 2/1000, 2 हमारा 1000वें हिस्से में। तफरीक करना है यहाँ पर हमको। 5 में से 2, जवाब भी हम पहले आश्चर्य के नीचे आश्चर्य लगा देंगे। 5 में से 2 तफरीक करे 3 बचे, 4 में 4 तफरीक करे 0 बचा, 2 में से 1 तफरीक करे 1 बचा, 5 में से 2 तफरीक करे 3 बचे। तो ये हमारा हासिल जवाब है 3.103। इस तरतीब से हमारा जवाब वहां पर जो ऑप्शन में दिया जाएगा वो ऑप्शन हमारा सही है। ये पहला सवाल हो गया हमारा। तो हमने यहाँ देखिए सही अदद हमारा मुकम्मल अदद 5 है तो 5 लिखे, उसके बाद हमने आश्चर्य लगा के ये जो अशरी कसरे है उनको आश्चर्य में तब्दील करके यहाँ पर लिखिए। इसके बाद सवाल नंबर 2 देखेंगे हम। सवाल नंबर 2 में दिया गया झैल में से सबसे बड़ा अदद कौन सा है? यहाँ पर चंद आदत दिए गए, 0.91, 0.899, उसके बाद 0.090, उसके बाद 0.900। सबसे बड़ा अदद पहचानना है हमको। तो यहाँ पर देखिए 10वें हिस्सा जो है वहां पे यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, ये तो छोटा हो गया, यहाँ पर 0 ये भी छोटा होगा। अब ये 2 अदद बचे हमारे सामने, इन दोनों को पहचानना है हमें बड़ा अदद कौन है। तो यहाँ 10वें हिस्से में हमारे 10वें हिस्से का जो मुकाम है वहां पे 9 है, यहाँ पर भी 9 बराबर हो गए। उसके बाद यहाँ 1000वें 100वें हिस्से के मुकाम पर एक है, यहाँ 100वें हिस्से के मुकाम पर 0 है। इसका मतलब ये अदद हमारा सबसे बड़ा है। 10वें हिस्से में 9 है, 100वें हिस्से में 1 है, 10वें हिस्से में 9 है, 100वें हिस्से में 0 है, इसलिए ये वाला अदद हमारा सबसे बड़ा है। उसके बाद देखेंगे हम सवाल नंबर 3। 0.1 एक साथ इस अशरी कसर को किस तरह नहीं लिखा जाएगा? किस तरह नहीं लिखा? 4 ऑप्शन दिए हमारे पास में। 17/100 का एक ऑप्शन है, 10/100 जमा 7/100 का दूसरा ऑप्शन है, 10 जमा 7/100 का तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन हमारा 10 अदद सही जमा 7/100। अब देखिए किस तरह नहीं लिखा जाएगा, यानी एक ही इसमें ऐसी कसर है जो 0.1 साथ को जाहिर नहीं करेंगी, बाकी 3 कसरें 0.1 साथ को जाहिर करेंगी। ये तो जाहिर करना ही अभी हमने देखिए इसके पहले कि यहाँ नसब नुमा में 2 0 है तो यहाँ हमको 2 हिस्से लेना पड़ेगा, नहीं आश्चर्य लगाना पड़ेगा। ये हो गया 0.1 साथ हमारा, वही जवाब हमारा। दूसरा देखिए 10 जमा 7 17, 17 बटे दोनों नसब नुमा एक जैसी है, एक नसब नुमा लेंगे, ये भी हमारा 17/100 हो रहा है इसकी तरफ, इसका भी जवाब हमारा 0.1 साथ ही आएगा। उसके बाद ये देखिए 10 जमा 7 17, 17/100, इसका भी जवाब हमारा 0.1 साथ आएगा। अब ये देखिए ये 10 जमा 7/100, तो 10 पूरा अदद है जमा 7/100, तो 7/100 को अगर अशरी कसर में लिखना है हमको तो इसको लिखना पड़ेगा हमको 0.7, ये हो जाएगा हमारा 10.07। ये वाला अदद हमारा इस कसर को जाहिर नहीं करेगा 0.17। इसके बाद देखेंगे हम अगला सवाल। सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 4, 10.345 इस अदद में 4 की मुकामी कीमत क्या होगी? आसान सवाल है। 4 की मुकामी कीमत ऑप्शन में दी जाएगी इस तरीके से 0.04, इस तरीके से भी जवाब दे सकता ऑप्शन में हो, ये उसकी मुकामी कीमत होगी, या 4/100 इस तरीके का ऑप्शन भी हमारे सामने आ सकता। ये दोनों भी ऑप्शन अगर आ जाए, ये दोनों ऑप्शन हमारे सही है। उसके बाद देखेंगे हम सवाल नंबर 5। जैद ने 35 रुपए 5 पैसे की रकम को 35.5 लिखा, तो इनमें कितना फर्क है? तो ये जो 35.5 ये हो गया हमारा 35 रुपए 50 पैसे हो गए।
जैद ने इस तरीके से लिख दिया 35 रुपए 50 पैसे, लिखना चाहिए था उसको 35 रुपए 5 पैसे। 100 पैसे का 1 रुपया होता, तो 5 पैसा जाएगा हमारा 100वें हिस्से पर। 5 पैसा जाएगा 100वें हिस्से पर। 10 पैसे रहते थे, यहाँ 10 लिखते थे हम, 15 पैसे तो 15 लिखते थे, तो 5 पैसे, तो 5वां हिस्सा 100 में से 5 वो जाएगा 100वें हिस्से पर। कितने का फर्क कर दिया उसने लिखने में, वो मालूम करने में तफरीक करेंगे। सिफर में 5 वजन होते, 10 में से 5 वजन करे, 5 4 के 4, यहाँ बच्चा सिफर, तो उसने फर्क किया है 0.45 का, यानी 45 पैसे का उसने फर्क किया है लिखने में। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 देखेंगे, 5 सैकड़ा, यानी सैकड़े के मुकाम पर 5, 3 दहाई, दहाई के मुकाम पर 3, 7 दसवां, इकाई दिया नहीं गया उसने, तो इकाई की जगह पर हमको सिफर लगाना होगा, ये कंफ्यूज करने के लिए हमें। तो 5 सैकड़ा है, 3 दहाई है, इकाई नहीं दिया तो हमको इकाई लगाना पड़ेगा, सिफर को उसके आश्चर्य लगाएंगे हम। 7 दसवां, 10वें हिस्से में 7, 8 सौवा, 100वें हिस्से में 8, ये बन गया हमारा मुकम्मल अदद। उन तमाम की हमने जमा किए तो हमारा अदद बन गया है 530.78, 7 दसवां 8 सौवा। इस तरतीब से हमने सवाल को हल किया है। उसके बाद देखेंगे हम सवाल नंबर 7, दर्ज झैल कसरों में सबसे बड़ी कसर कौन सी है। आसान सवाल है, यह 8/10 है, ये 8/100 है, 8/1000 है, 8/10000 है। तो यहां पर ये जो कसर है हमारी 8/10, ये सबसे बड़ी कसर है। इसका जवाब आएगा हमारा 0.8, यानी 10वें हिस्से में 8 जा रहा, यहाँ 100वां हिस्सा हो रहा, यहाँ पर 1000वां हिस्सा हो रहा, 1000वें हिस्से के मुकाम पे 8 को लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 10,000वें हिस्से के मुकाम पे 8 लिखना पड़ेगा, इसलिए ये वाली कसर हमारी सबसे बड़ी है 8/10। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8, 318.43 इस अदद में सैकड़े के मुकाम पर वाक़े हिस्से, सैकड़े के मुकाम पर इकाई यहां से शुरू हुई हमारी, इकाई में 8, दहाई में 1, सैकड़े में 3, सैकड़े में 3 है तो इसकी मुकामी कीमत 300 हो गई। तो मुकाम पर वाक़े हिस्से और 100वें मुकाम पर वाक़े हिस्से की मुकामी कीमतों में फर्क क्या है। 100वें मुकाम पर 3 है, 100वें मुकाम पर जब 3 है, दोनों का फर्क मालूम करना है हमको, तो इसके आश्चर्य में यहाँ पर सिफर है और यहाँ पर 3 को लिखेंगे हम 100वें मुकाम पर, दोनों का फर्क मालूम करने के लिए तफरीक करना है हमको। तो इसकी मुकामी कीमत हो गई, यहाँ जो लिखे हमने 100वां हिस्सा, 3 जो है 100वें हिस्से पर है, वजह कर देंगे हम, 10 में से 3 वजह करे 7 बचे, यहाँ 9, 9 में से 9 बचे, यहाँ भी 9 थे, 9 के 9 बचे, यहाँ 9 थे, 9 के 9 बचे, यहाँ 2 से सब जगह उधार लेके गए थे, वो बताने की जरूरत नहीं है, हमको मालूम है 2 के 2 बचे। ये हो गया हमारा जवाब, 299.97 का फर्क है दोनों में, इसमें सैकड़े के मुकाम पर वाक़े हिस्से में और 100वें मुकाम पर वाक़े हिस्से में 299.97 का फर्क है। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल किए। उसके बाद का सवाल नंबर 9, 0.06, 0.6, 0.06, बड़ा अदद कौन सा है। आसान सवाल है, यहाँ मुकम्मल अदद नजर आ गया हमको 6, पूरा 6 है। बाकी ये देखिए 0.006, 0.6, सबसे बड़ा अदद कौन है हमारा, ये 6 है। आसान सवाल था। सवाल नंबर 10 देखेंगे, 0.561, ये अशरी कसर किन अशरी कसरों के दरमियान में है। ये बहुत अच्छा सवाल है। 0.561 ये वाला कसर किन अशरी कसरों के दरमियान में। अब यहां देखिए आप 561, यहां पर समझ में आएगा हमारे 0.5 दिया हुआ पहला ऑप्शन, 0.5 की जगह हम इसको 0.5 सिफर भी लिख सकते, और ये दिया हुआ है 0.56, इसके आगे हम सिफर लगा सकते, इसके आगे सिफर लगा सकते। तो देखिए 0.5 सिफर और ये है 5-6 सिफर, बल्कि ये 561, यानी ये 5-6 सिफर के बाद आएगा 561, यानी इन दोनों के दरमियान में तो ये होना ही नहीं है। चलो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा कट हो गया। दूसरा ऑप्शन है हमारा 0.5 और 0.6 सिफर, इसके आगे हम एक सिफर लगाएंगे, इसके आगे हम सिफर लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 561 और यहाँ 6 सिफर, 6 सिफर,
और ये 6, तो 6 सिफर पे जाके हमारी रकम क्या हो जा रही, ब्रेक हो जा रही है या रुक जा रही है। अब 6 सिफर, लेकिन हमारे पास में अदद कहां का है, ये आगे का है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखेंगे हम, 0.57 और एक दिया हुआ है हमारा 0.562। अब ये 7 के आगे हमारा जाएगा सिफर, अब ये 2 इसके आगे निकल गया और ये उससे आगे 5-7 सिफर है, तो इसके बीच में भी ये रकम हमारी नहीं आएगी। आखिरी ऑप्शन देखेंगे हम, 0.56, 0.56, 0.57। इसके आगे अगर हम सिफर लगाते, इसके आगे भी सिफर लगाते, देखिए अब 560 पढ़ते हैं इसको, 560 के बाद आता है 561, 62, 63, कहां तक जाएंगे हम, 70 तक। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, इसके दरमियान की ये रकम हमारी मौजूद है। ये हो गया हमारा ऑप्शन सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 10 हो गया। सवाल नंबर 11 देखते हैं हम। 4 अशरी कसरें दी गई है, इन आदत को चढ़ती तरतीब में लिखने पर पहले और आखिरी आदत का फर्क कितना होगा। अब चढ़ती तरतीब में लिखना है तो हमको देखेंगे, हम इकाई के मुकाम पे सब जगह 5 है, अभी बराबर है। अब 10वें हिस्से में यहाँ 4 है, 10वें हिस्से में सिफर है, 10वें हिस्से में 1 है, 10वें हिस्से में सिफर है। यही हमको मालूम पड़ जाएगा कि छोटा आदत कौन सा है, बड़ा आदत कौन सा है। तो सबसे बड़ा आदत हमारा ये 5.435, 10वें हिस्से में 4 है, ये सबसे बड़ा आदत हमारा 5.435। अच्छा, सवाल पूछा गया पहले और आखिरी अदद, पहला ये आखिरी में आएगा बड़ा अदद चढ़ती तरतीब में, पहले अदद पहला अदद जो आएगा वो सबसे छोटा आएगा। सबसे छोटा अदद कौन सा वो देख लेंगे हम। यहाँ पर 10वें हिस्से में सिफर है, यहाँ 10वें हिस्से में 1 है, ये तो इससे बड़ा हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे, यहाँ 10वें हिस्से में सिफर है, यहाँ भी सिफर है, यहाँ 100वें हिस्से में 8 है, यहाँ 6 है, इसका मतलब ये वाला अदद हमारा छोटा है, 5.64, ये वाला अदद हमारा छोटा। इन दोनों का फर्क देख लेंगे, 5 में 4 तफरीक करे 1 बचा, 13 में 6 तफरीक करे 7 बचे, 3 के 3 आशरिया सिफर का सिफर, कितने का फर्क आया हमारा, 0.371 का फर्क है बड़े अदद में और सबसे छोटे अदद में। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 11। अब देखिए सवाल नंबर 12। अब इस तरीके का अगर जमा का सवाल हमारे सामने आए, इसके लिए मैं आसान तरीका आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले हम पेंसिल से आशरा लगा ले, और आशरा लगाने के बाद देखिए कि सबसे ज्यादा मुकाम, सबसे ज्यादा आदाद आशरे में किसके है, कितने आदाद है, सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी कसर है जिसमें सबसे ज्यादा आशरे में आदाद यहाँ है। 1 2 3 4 5 मुकाम है आशरे के अंदर, कितने मुकाम है, 5। ये हमने आशर्य लगा दिए, तो अब इसको हम खड़ी तरतीब में लिखिए का, उसमें गलत भी हो सकता है लिखने में, तो आसान तरीका बता रहा हूं आपको कि आशर्य लगा ले, आशर्य के बाद हल्के से 5 निशान दे दिए, 1 2 3 4 5 निशान दे दिए हमने, ठीक है। ये 5 ही इनसे आशर्य में है, तो 5 निशान मैंने यहाँ लगा चुका हूं और ये मेरा आशर्य है यहाँ पर। अब देखना है मेरे को 5वें मुकाम, अब हम जमा करते हुए आएंगे तो 5वें मुकाम से जमा करते हुए आएंगे, सबकी जमा का अमल है। तो 5वें मुकाम पे यहाँ 7 है, यहाँ किसी भी जगह पर 5वां मुकाम नहीं है, तो यहाँ 5वें मुकाम पर हमारा 7 पहले लिख दिया हमने, आ गया जवाब 7। अब चौथे मुकाम पर देखेंगे हम, यहाँ चौथे मुकाम पर सिफर है, यहाँ तो चौथा मुकाम नजर ही नहीं आ रहा, तो यहाँ सिफर लगा दिए हमने, चौथे मुकाम पर लगा दिए यहाँ पर हमने सिफर। उसके बाद देखिए हम तीसरा मुकाम में है सिफर है, यहाँ तीसरा मुकाम है किसी का नहीं है, तीसरा मुकाम, तीसरे मुकाम पर भी हमारे यहाँ पर सिफर आ गया। अब देखेंगे हम दूसरा मुकाम, यहाँ पर दूसरा मुकाम नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर सिफर है, यहाँ पर दूसरे मुकाम पर 7 है, तो 7 के 7 जमा। अब आते हम पहले मुकाम की तरफ, आश्चर्य के बाद 10वां हिस्सा जो पहला मुकाम है, यहाँ पहले मुकाम पर 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 और 7 14 हो गए हमारे, यहाँ भी 7 है, 7 तिया 21 हो गए, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, 21 का यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब हासिल के आगे हमारे 2, अब वो 2 जाएंगे जमा होंगे हमारे सही अदद में, सही अदद हमारे यहाँ पे 7 है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी 7 और 2 9, ये हो गई हमारी हासिले जमा। इस तरतीब से अगर करेंगे हम तो फौरन हमारी हासिले जमा मुकम्मल हो जाएगी, ये होगी। अब दूसरे सवाल के अंदर भी इसी तरतीब से करना है हमको, देखना है यहाँ आश्चर्य के बाद 1 ही मुकाम है, यहाँ आश्चर्य के बाद 2 मुकाम है, यहाँ आश्चर्य के बाद 3 मुकाम है, यहाँ आश्चर्य के बाद 4 मुकाम है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 मुकाम है,
मैंने क्या कहा, आप आश्चर्य लगा दीजिए और हल्का पेंसिल से दूर दूर 4 मुकाम बना दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मुकाम बना दिए। और 4 मुकाम पे हमको अदद लिखना है, तो सबसे पहले 4 मुकाम वाला देख लेंगे हम। यहाँ 8 है, किसी में चौथा मुकाम नहीं है, यहाँ 8 के 8 लिख दिए हमने। अब तीसरे मुकाम पर आएंगे हम। तीसरे मुकाम पर यहाँ पर सिफर है, यहाँ तीसरा मुकाम ही नहीं है आश्चर्य के बाद। यहाँ पर तीसरा मुकाम है, यहाँ पर तीसरे मुकाम पे सिफर है, यहाँ पर 8 है, इधर है ही नहीं, यहाँ पर हमारे 8 के 8 ही होंगे जमा। अब आते हैं हम दूसरे मुकाम पर। यहाँ पर दूसरा मुकाम नहीं है, यहाँ पर दूसरा मुकाम है, यहाँ 8 है, यहाँ दूसरे मुकाम पर सिफर है, यहाँ दूसरे मुकाम पर 8 है, यहाँ पर नहीं है, तो 8 और 8 हमारे 16 हो गए। 16 के हमने यहाँ 6 लेके हासिल का आया 1। अब पहले मुकाम पर आ गए हम, यहाँ 8 है पहले मुकाम पर, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है 8। 8 और 8 16, और हासिल का एक आया था हमारा 17, 17 के 7। अब हासिल का आ गया हमारा 1, अब हासिल का आ गया 1। अब हम आश्चर्य के बाद पहला मुकाम इकाई का है, तो यहाँ इकाई वाले जमा करेंगे, हासिल का 1 हमारा बाकी है अभी। 8 8 और 8 16, 8 3 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 40 और 1 41, 41 का 1 हासिल के आया 4। यहाँ पे दाई वाला नहीं है, यहाँ दाई वाला नहीं है, हासिल के 4 आ गए हमारे। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर दाई में 8 है, 8 और 4 12। ये होगी हमारी हासिले जमा बगैर गलती की। इस तरीके से अगर हमने पहले मुकाम पर बारीक निशानदेही के लिए, कि मुकाम के तय्युन के लिए मामूली हल्का सा निशान लगा दे, तो हमारे लिए आदत को लिखना आसान हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम सवाल नंबर 13 हो गया हमारा। सवाल नंबर 14 देखेंगे। 2 अशरी कसरों का फर्क 4.58 4.58 है। 2 अशरी कसरों का फर्क, उनमें से एक अशरी कसर 3.256, तो दूसरी अशरी कसर कौन सी हुई? तो 2 अशरी कसरों का फर्क आया था इतना, वजह करने के बाद जवाब इतना आया था। तो इसमें अगर इस अदद को हम जमा कर दे तो हमको वो अदद मिल जाएगा जिसमें से इसको तफरीक किया गया था। अब इसमें से इसमें जमा कर देंगे 3.256, ये जमा कर देंगे हम, आश्चर्य लगा देंगे। 5 6 11 के हासिल का है 1, 9 5 14 4 हासिल का है 6 और 2 8, 4 3 7। वो अदद कौन सा रहेगा हमारा? 7.841, 7.841 और 4.585 का फर्क आ जाएगा 3.256। इस मिसाल को इस तरह समझ सकते हैं हम कि 2 अददों का फर्क 5 है। मिसाल के तौर पर 2 अददों का फर्क 5 है, उनमें से एक अदद अगर 3 है फर्ज कीजिए, दूसरा अदद कौन सा होगा? तो इन दोनों की जमा कर दीजिए। 3 5 और 3 8, 8 में से 5 को तफरीक करके देखो क्या जवाब आता है हमारा? 3 आता है। इस तरीके का ये सवाल है। उसके बाद देखेंगे हम सवाल नंबर 15। मुरक्कब कसर 7 अदद से 6/100 को अशरी सूरत में किस तरह लिखेंगे? 7 अदद से 6/100, यह आसान है हमारे लिए लिखना। 7 तो पूरा लिख लेंगे हम, आश्चर्य लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 सिफर है, तो ये वाला जो 6 है ये आश्चर्य में हमारे 100वें मुकाम पर जाना चाहिए, तो 10वें मुकाम पर सिफर लिखेंगे, 100वें मुकाम पर 6 को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7.06। उसके बाद देखेंगे हम सवाल नंबर 16। 5.487 में खत कशीदा हिस्सों का हासिल कितना? खत कशीदा हिस्से में यहाँ 4 है और ये 1000वें मुकाम पे 7 है। 10वें मुकाम पे हमारा 4 है, 0.4, और 1000वें मुकाम पर हमारा 0.00007। इन दोनों का हासिल ज़रब कितना होगा? तो ऐसा लिख के ज़रब करना होगा हमको। 7 चौक 28, ये तो आ गया जवाब। अब आश्चर्य कब कितने हिस्सों के बाद लगाएंगे? यहाँ आश्चर्य में 1 हिस्सा है, यहाँ पे आश्चर्य में 3 हिस्से, 4 हिस्सों के बाद हमारा आश्चर्य लगाएंगे 1 2। अब यहाँ 2 सिफर लगाना पड़ेगा, फिर आश्चर्य लगाना पड़ेगा। इन दोनों का हासिल ज़रब आ जाएगा हमारा 0.00028। आगे समझे? 10वें मुकाम का हिस्सा, 10वां हिस्सा जो हमारा 0.4 लिखे, 7,000वें मुकाम पर है तो 0.007 लिखना होगा उसको, उसकी मुकामी कीमत है ये। इन दोनों की ज़रब करें 7 चौक 28 आ गई। 28 आने के बाद आश्चर्य में ये 3 हिस्से और आश्चर्य में ये 1 हिस्सा है, 4 हिस्से इकाई की तरफ से गिनेंगे और आश्चर्य लगाएंगे हासिल ज़रब करने के बाद। तो 1 2 हिस्से हो गए, 2 सिफर लगाना पड़ेगा, फिर आश्चर्य लगाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा जवाब।
या फिर इस तरीके से भी ऑप्शन में जवाब दे सकता, या ऑप्शन में इस तरीके से भी जवाब दे सकता, 28/10,000। इस तरीके का भी जवाब अगर ऑप्शन में आएगा तो सही होगा। दोनों ऑप्शन हमारे सही है। इसके बाद देखेंगे हम सवाल नंबर 16, 18, सॉरी 17 लिखा ही नहीं, 17 लिखा मैंने, इधर लिखा। 2 दहाई जमा 3 इकाई। दहाई में 2, इकाई में 3, दहाई भी होगा इकाई भी होगा, आश्रय लगा देंगे। 5 सौवा 8 10वां। देखो सौवा को पहले लिखा था सवाल में कंफ्यूज करने के लिए, और 10वें को बाद में लिखा था। हमको 10वें को पहले लिखना पड़ेगा 8 को, और सौवा 5 है तो 5 को बाद में लिखना पड़ेगा, सौवा 5। इस तरीके से ये हमारा सही अदद बनेगा। यहाँ हासिल जमा 2 दहाई हो गया, 3 इकाई हो गया, 5 सौवा तो सौवे के मुकाम पे 5 जाएगा, और 8 10वां तो 8 10वें के मुकाम पे 5 आएगा। कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया। पहले 1000 भी लिख सकता। हमको ख्याल रखना है सवाल किस तरतीब से पूछा गया, हमें जिस मुकाम पे जो अदद को लिखने के लिए कहा उसी मुकाम पर उस अदद को हम लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 18, 2 आदत का मजमुआ। ये सवाल नंबर 14 की जैसी है। 2 आदत का मजमुआ 39.62। अगर एक अदद 1.25 में हो तो दूसरा अदद कौन सा? यहाँ पर फर्क पूछा था उसने। 2 आदत का फर्क 3.256 हो तो दूसरे अशरी कसर कौन सी होगी? यहाँ पर मजमुआ पूछा। अब मजमुआ पूछा तो यहाँ 39.62 ये 2 आदत का मजमुआ है। 2 आदत, जिसमें से एक अदद ये है 1.259। एक अदद ये, दूसरा अदद कौन सा? इसमें से हमको तफरीक करना पड़ेगा दूसरा अदद मालूम करने के लिए। 10 में से 9 तफरीक करे, 1 बचा। 11 में से 5 तफरीक करे, 6 बचे। यहाँ 5 बचे, 5 में से 2 तफरीक करे, 3 बचे। 9 में से 1 तफरीक करे, 8 बचे, और 3 के 3। तो दूसरा अदद कौन सा होगा हमारा? 38.361। इन दोनों की जमा करके देखो, हमारे को हासिल जमा किया है। एक जगह मजमूए का सवाल पूछा था और एक जगह फर्क का सवाल पूछा। दोनों सवाल में फर्क है। यहाँ पर हमने जमा किए थे, यहाँ पर हमने तफरीक की, क्योंकि यहाँ मजमूआ था, यहाँ फर्क था। अब देखिए सवाल नंबर 19, 13/10 + 76/1000 बराबर किया। अब 13/10 तफरीक कब करेंगे हम? जब दोनों नसब नुमा एक जैसे होंगे। नसब नुमा एक जैसा बनाना है हमको, 10 को क्या बनाना है? 1000, तो उसको 100 से जरब करना पड़ेगा कसर को हमको। किससे? 100 से। 100 से जरब करेंगे तो ये होगी हमारी 1300। 1300/1000। अब होगी कसर बराबर, नसब नुमा बराबर। यहाँ है 76/1000। अब 1300 में से हमको 76 तफरीक करना है। 10 में 6 तफरीक करे 4, 9 में 7 तफरीक करे तो 2 के 2, 1 का 1। जवाब आया हमारा 10 में से 6 तफरीक करे 4, 9 में 7 तफरीक करे 2, 2 के 2, 1 का 1। 1224 यहाँ जवाब आ गया। ये आ गया हमारा 1224/1000। इसको आशरे में अगर लिखना है हमको 3 इनसे आशरे में लेना पड़ेगा। 3 सिफर है तो 1.224 हमारा हासिल जवाब होगा। इस तरतीब से इसको करना है। इसका नसब नुमा हमने क्या बनाया? पहले 1000 बनाए, आसानी से बन गया। उसके बाद इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते। जैसा ये 13/10 है तो इसको हम लिखेंगे 1.3। वजह करना है हमको 76/1000 है तो 76/1000 को आशरे में लिखना है तो हम 0.076 लिखना पड़ेगा। 1.3 में से हमको 0.076 तफरीक करना, तो इस तरीके से करेंगे। देखिए डायरेक्ट जवाब आ जाएगा हमारा। यहाँ से उधार लेंगे 10, 10 यहाँ 2 बचे। 10 में 6 तफरीक करे 4, 9 में 7 तफरीक करे 2, 2 के 2, 1 का 1। इस तरीके से भी हम उसको हल कर सकते। 2 तरीकों से हल करके बताया मैंने आपको सवाल नंबर 19। उसके बाद देखेंगे हम सवाल नंबर 20। अब इसमें दिया 3/8 बराबर कितना है? चारों अशरी कसरे दे दिया। अब यहाँ एक चीज सीखेंगे हम कि सादी कसर को हम अशरी कसर कैसा बनाएंगे। जैसे एक मिसाल के तौर पे 3/4 है, एक सादी कसर है, इसको हम अशरी कसर कैसा बनाएंगे? इसका नसब नुमा हमको 100 बनाना पड़ेगा, या 10 बनाना पड़ेगा, या 1000 बनाना पड़ेगा। तो इसका नसब नुमा 10 तो बन नहीं सकता, किसी वजह से जरब करे तो हम इसको जरब कर देंगे 25 से। 25 या 75, 25 चौक 100, ये बन गया हमारे अशरी कसर। अब इसको हम अशरी सूरत में भी आसानी से लिख सकते, 0.75। ठीक है।
तो इस सादी कसर को अशरी कसर बनाने के लिए नसब नुमा 10 बनाना पड़ेगा, 100 बनाना पड़ेगा, 1000 बनाना पड़ेगा। किसी भी अदद से अगर जरब करें हमने कसर को तो उसकी हम कीमत कसर ही मालूम होगी, कसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमको मालूम है। अब ये देखेंगे हम कसर 3/8, 3/8 को 100 बनाना है, 100 बनेगा नहीं, 20 से जरब करें तो 160 हो जाएंगे, 25 से करेंगे 200 हो जाएंगे, तो हम इसको 125 से जरब करेंगे, 125 से जरब करेंगे हम 8 को तो वो 1000 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 3 पंजे 15, ये 5 हासिल का है, 3 4 7 3 का 3, ये होगा 375/1000। अब 375/1000 को अशरी कसर में किस तरह लिखेंगे, 3 सिफर है, 3 इनसे हमको आशरे में होना 5 7 3 आशरे, सिफर आशरे 3 7 5 इसकी कीमत होगी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरतीब से आज हमने अशरी कसरों पे तमाम मिसालों को हल किए हैं जो पेपर के अंदर पूछी गई है। हर मिसाल पे आप सवालात तैयार कर सकते हैं, अलग अलग किस्म के सवालात तैयार कर सकते हैं और मजीद उसको हल कर सकते हैं। तो अशरी कसर, डेसिमल फ्रैक्शन, यहाँ पर उसकी तौसी सूरत, उसके मुकाम की कीमत, मुकामी कीमत, उनकी जमा किस तरह करेंगे, तफरीक किस तरह करेंगे, उनकी मुकामी कीमत किस तरह मालूम करेंगे, छोटा बड़ा अदद किस तरह पहचानेंगे। उसके बाद में हमने यहाँ देखे कि मुकामी कीमत का हासिल जरब कैसा करेंगे। ये सारे मिसालें हमने यहाँ पर हल किए हैं। ये आपके लिए एक आइडिया जिसे कहेंगे हम, इशारे के तौर पे मिसालें हैं। आप इसके ऊपर मजीद 1-1 2-2 सवाल तैयार कीजिए और उसको हल करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मुकम्मल तौर से हमने कोशिश की है कि अशरी कसर को आपके सामने पेश किया जाए और पेश करने की कोशिश कीजिए। और अगर कुछ और इसमें मुश्किलात आती है तो अपने क्लास टीचर से हल कीजिए। ठीक है, शुक्रिया।